और बहुजन समाज पार्टी तो गरीबों की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से चलने वाली पार्टी है। केवल एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी है जिसको कोई भी धन्ना सेठ एक भी पैसा नहीं देता है। हम अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से चलती है हमारी पार्टी। हमारी पार्टी इस देश में संविधान को बचाना चाहती है। हमारी पार्टी इस देश में लोगों के अधिकारों को बचाना चाहती है। हमारी पार्टी न्याय पर काम करती है, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे पर काम करती है। हम संविधान की प्रत्येक बात को इस देश में स्थापित करना चाहते हैं, मगर जो दूसरी पार्टी हैं उनके नेता संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए वो सारा पैसा लूटकर आपकी वोटों को खरीदने का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि 15 मार्च तक इस जो डिटेल है, जो लोगों के नाम है, उसको पब्लिश किया जाए। और बिल्कुल होना चाहिए, पता लगना चाहिए लोगों को कि जो लोग हैं, जो धन्ना सेठ हैं इस देश में, कैसे कैसे धन्ना सेठ ने। अभी रिपोर्ट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है कि लगभग 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। और मोदी जी खुद कहते हैं कि मेरी गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है कि 80 लाख लोगों को 5 किलो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं मोदी जी। इट मीन्स कि 80 करोड़ लोग इस देश के अंदर भूखमरी से नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और उसके बाद में ये करोड़ों रुपया लेते हैं धन्ना सेठों से। और धन्ना सेठ अपनी अगर प्री वेडिंग करते हैं तो उसमें 1000 करोड़ रुपए लगाते हैं। बाहर से डांसर बुलाते हैं, 75 करोड़ रुपए देते हैं। तो वो उनको चढ़ाने का काम करते हैं गरीबों को कि तुम मरो 5 किलो अनाज में, हम 1000 करोड़ रुपए लगाएंगे शादियों में, हम 1000 करोड़ लगाएंगे और चीज़ों में। हमें कोई लेना नहीं देश से, हमें देश के किसी चीज़ से लेना देने, देश कहीं भी चले जा। जब मोदी जी आए थे 2013-2014 में तो देश पर कर्ज था 64 लाख करोड़, और आज 2023-2024 में है 205 लाख करोड़ कर्ज है देश के अंदर। तो कोई पूछ नहीं रहा कैसा अमृतकाल चल रहा है, ये बताइए कैसा अमृतकाल चल रहा है। इस देश में संविधान को ख़त्म करने के लिए बीजेपी का एमपी बार बार बोलता है कि देश के संविधान को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अनंत कुमार हेगड़े ने 2017 में बोला वी आर हेयर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और अभी भी बोला 2 दिन पहले कि भारत के संविधान को अगर हम 400 सीट से पार हो गए तो भारत के संविधान को दोबारा लिख देंगे। हम दोबारा क्या लिखना चाहते हैं? मनुष्य मृत्यु को दोबारा लेकर आना चाहते हैं। ये मोदी जी की जबान है। तो वो देश के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, पैसा वो लूटना चाहते हैं, वो पैसा के माध्यम से देश को गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। तो आप समझ लीजिए आपकी नौकरी ख़त्म कर दी है, आपका रोज़गार ख़त्म कर दिया है, छोटे मोटे रोज़गार करते वो ख़त्म कर दिए हैं, और आपको फिर दोबारा आर्थिक तंगी के कारण आपको फिर दोबारा गुलाम बनाने का काम करेंगे। देश के लोगों को पता लगना चाहिए कि कौन कौन धन्ना सेठ हैं जो पार्टियों को पैसा देते हैं, और वो पार्टियां उस पैसे के एवज में क्या क्या उनको देने का काम करती हैं। देश की जनता को पता लगना चाहिए। अंधा बांटे रेवड़ी अपना अपनों को दे। सुप्रीम कोर्ट में जब ये जजमेंट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है। 15 फरवरी 2024 को जब ये आया है, जजमेंट आया है, तो उसमें ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि SBI को 15 मार्च तक सारी डिटेल देनी चाहिए, पब्लिक करनी चाहिए किस किस उद्योगपति ने किस किस पार्टी को कितना पैसा दिया है। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड हैं, ये जो बेचे गए थे, क्या इनमें लगता है आपको भी काले लोगों की काला धन इसमें खुलासा होगा? नहीं, बिल्कुल है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कौन कौन धन्ना सेठ हैं जो पार्टियों को सपोर्ट करते हैं और पार्टी उनको क्या देती है इसके फेवर में। ये पता लग जाएगा कि जिनको आप हज़ारों करोड़ों रुपया देते हैं और वो पार्टी आपको कौन कौन से ठेके देती हैं, रेल किसको बेची हैं, भेल किसको बेचा है, प्राइवेट किसको किया है, जहाज के जो वो एयरपोर्ट्स हैं उसे प्राइवेट कर दिए हैं। तो कौन सी जो पार्टियां हैं किस किस धन्ना सेठ को क्या क्या देने का काम कर रही हैं। धन्ना सेठ वैसे पैसा नहीं देते हैं, धन्ना सेठों के अकॉर्डिंग ही प्लानिंग बनाने का काम करते हैं। ये लोग प्लानिंग बनाते हैं और धन्ना सेठ इनको पैसा देने का काम करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा काम किया लगता है आपको? नहीं, बड़ा काम है, बिल्कुल बड़ा काम है, बिल्कुल बहुत बड़ा काम है। अब तो नाम आ जाए उनके कि कौन कौन व्यक्ति हैं जो इस पूरे षड्यंत्र, एक प्रकार से कॉन्स्पिरेसी है कि सारा पैसा इकट्ठा कर लीजिए, कुछ चंद लोगों के पास में पैसा है। पूंजीवादी चीज़ें हैं, ये पूंजीवादी की तरफ देश जा रहा है, जबकि जो देश है वो यहाँ पर वेलफेयर स्टेट है, डेमोक्रेसी है, संविधान है, सबको न्याय मिलना चाहिए, और जो संसाधन है उनमें से जो भी पैसा आता है उस सब में बराबर उनके वेलफेयर के लिए होना चाहिए। मगर यहाँ एजुकेशन को ख़त्म करके, सब चीज़ को ख़त्म करके केवल पूंजीवादी की तरफ लेके जा रहे हैं। साम्यवाद क्या है? यही तो साम्यवाद है। पूंजीवाद क्या? यही तो पूंजीवाद है, यही तो भ्रष्टाचार है।
लोगों को भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता है। जो सरकारें केवल धर्म के नाम पर चलती हैं, जो धर्म को प्रमोट करती हैं, जो धर्म की अफीम खिलाती हैं, धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम करती हैं और अपने पूंजीपति साथियों को यहाँ पर और करोड़पति बनाने का काम करती हैं, और फिर उस पैसे का इस्तेमाल चुनाव में किया जाता है, चुनाव में गड़बड़ी की जाती है, चुनाव में एमएलए को खरीदा जाता है, चुनाव में सरकारों को बदल दिया जाता है, वोटर्स को इन्फ्लुएंस किया जाता है और लाखों करोड़ों रुपये का प्रचार किया जाता है, लोगों के दिमाग में प्रचार भर दिया जाता है। अब टीवी खोलिए, आप यूट्यूब खोलिए, आप कोई चैनल खोलिए, सब पे मोदी की गारंटी आ रही है। कहाँ से इतना पैसा आ रहा है, कहाँ से इतना पैसा आ रहा है बताइए। वो कह रहे हैं कि पीएम केयर फंड में जो पैसा लिया गया था देश दुनिया से, उसका भी आरटीआई में कहीं ब्यौरा नहीं मिल सकता है। नहीं, ब्यौरा नहीं मिल सकता। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने तो ले लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसकी ऑडिट नहीं होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट से सारे काम करा लेते थे पहले तो ये। और जब सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज भी हैं, उन्होंने उनको फ़ायदा भी दिया था उन्होंने। तो ये नूरा कुश्ती चल रही है कि जो अधिकारी हैं, जो आईएएस हैं, पीसीएस हैं, सेक्रेटरी हैं, जज हैं, वो इनके काम करते हैं, इनके फेवर के जजमेंट देते हैं और बाद में उनको ये राज्यसभा भेजने का काम करते हैं, चेयरमैन बनाने का काम करते हैं। तो ये भी रिश्वत है एक प्रकार से, देश के साथ धोखा है। ये ईमानदार पार्टी नहीं है, ईमानदार लोग नहीं है ये साम दाम दंड भेद सारी रणनीति लगाकर सत्ता में रहना चाहते हैं और गरीबों का, जो इस देश के जो ईमानदार लोग हैं, उनका खून चूसना चाहते हैं, उनको ये आर्थिक गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। सामाजिक गुलाम तो पहले ही बना रखा है इन्होंने, आर्थिक गुलाम बनाकर, सामाजिक आर्थिक गुलाम बनाकर उनको लंबे समय के लिए धर्म की चाशनी खिलाकर उनको लंबे समय तक राजनीति में रहना चाहते हैं। कि जिनको ये चुनकर लाते हैं वो इस्तीफा देकर चले जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा काम करा रहे होंगे कि बाद में पता लगेगा। सरकारें तो हमेशा रहती नहीं है, सरकार तो उनकी नहीं जिनको गुमान था, ठीक है ना। तो हमेशा यहाँ से बदलाव होता रहता है, जनता के ऊपर बदलाव है। जनता को जागरूक करने में हम जैसे लोग लगे हुए हैं, आप जैसे लोग लगे हुए हैं। जनता को जागरूक करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने धर्म की चाशनी खिला दी है, इन लोगों ने धर्म के नाम पर लोगों को अंधविश्वासी बना दिया है। जब लोग धर्म के नाम पर अंधविश्वासी बन जाते हैं, अपने बच्चों के भविष्य की बात नहीं करते हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन की बात नहीं करते हैं, अपने बच्चों के रोजगार की बात नहीं करते हैं, न्याय की बात नहीं करते, समता की बात नहीं करते, स्वतंत्रता की बात नहीं करते, भाईचारे की बात नहीं करते, केवल धर्म की बात करते हैं, तो वो देश गुलामी की तरफ जा रहा है। जिन नौजवानों को इस देश को आगे ले जाना चाहिए, उनको रियल मुद्दों पर बात करने का कोई टाइम ही नहीं है, वो रियल मुद्दों पर बात ही नहीं करते हैं, वो केवल धर्म की बात करते हैं कि हाँ जी ये सरकार धर्म को प्रमोट कर रही है, केवल एक विशेष धर्म को प्रमोट कर रही है। धर्म से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको इस देश में जब न्याय मिलेगा, आपको जब एजुकेशन, आपके बच्चों को एजुकेशन चाहिए नहीं चाहिए, मगर कुछ लोगों को एजुकेशन मिल रही है, कॉन्वेंट स्कूल मिल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में मिल रहे हैं, और इस देश के ज़्यादातर लोगों को अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है। इस देश में अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि दुनिया के किसी भी देश से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। कोई यूनिवर्सिटी नहीं है यहाँ पे, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पर, और न्याय की व्यवस्था रहते हैं 5 करोड़ से ज़्यादा केस पेंडिंग है अदालतों में। आदमी मोदी जी गारंटी चल रही है 400 पार सीट लेकर आएंगे, वो तो गारंटी ये चल रही है, दलितों को मारो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट खत्म कर दिया गया, उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। आप किसी के साथ में कोई भी शोषण करें, जातिवाद करें, आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, आपको विदाउट अरेस्टिंग आपको चार्जशीट पेश कर दिया जाएगा। आपके अधिकारों को मारा जा रहा है, ये गारंटी है। और मोदी जी की सरकार में उनके मिनिस्टर, उनके MP कहते हैं कि भारत के संविधान को बदल दो, मोदी जी कुछ चुप रहते हैं। गाय के नाम पर आपको मार दिया जाएगा, आपको बारात नहीं निकलने दी जाएगी, आपको किस किस बात पर नहीं मारा जाएगा। तो इस देश में यही गारंटी है। गारंटी कुछ लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए गारंटी है कि तुम देश को लूटो और उसका हिस्सा मुझे दो, पार्टी में दो। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के हिसाब से आप पार्टी को चंदा दीजिए। भाई 10,000 करोड़ से ज़्यादा चंदा आया है बीजेपी पार्टी को, वो किन किन लोगों का आता है? सुप्रीम कोर्ट यही तो कहता है कि उनके नाम आने चाहिए सामने कि भाई इतना पैसा आ कहाँ से रहा है इन पे, 10-10 हज़ार करोड़ रुपया। तो वो धन्ना सेठ लोग हैं, धन्ना सेठ पैसे के बल पर जो डेमोक्रेसी है उसको खरीदना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने लोगों से कहा था कि अपनी दीवारों पर जाकर लिख दो तुम्हें इस देश का शासक बनना है, क्योंकि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वोट सबसे ज़्यादा 85% लोगों की है और 15% का राज चल रहा है। तो इस पर आपको गौर करनी पड़ेगी, और आज अगर गौर नहीं करी तो आप गुलामी की तरफ जा रहे हैं, गुलामी के रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं।